तो गाइस हम कंटिन्यू करते हैं अपने रिवीजन चैप्टर क्लास 9 रिवीजन जो हम कंटिन्यू कर रहे थे। तो अभी हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या बोलता है, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब ये क्वेश्चन दिया है, जैसे यहाँ पे लिखा है आपका 321 और यहाँ पे लिखा है 396। तो अभी हमें इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो अगर आपको नहीं पता कि एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है, तो एलसीएम मतलब लोएस्ट कॉमन फैक्टर और एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और उसको निकालना भी है हमें यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो चलो देखते हैं इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसका हम लोग फैक्टर निकालते हैं। अब यहाँ पे देखो 321। अब 321 एक ये नंबर, अब आप बताओ कि ये जो 321 नंबर ये किस सबसे छोटा कौन सा नंबर से ये डिवाइड होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये सबसे छोटा कौन सा नंबर से, तो देखो यहाँ पे लिखा है 3। आप एक बार यहाँ का डिजिट को देखो, यहाँ पे लिखा है 3, यहाँ पे लिखा है 2, यहाँ पे लिखा है 1। तो 3 + 2 + 1, ध्यान से देखो किस, अच्छा देखो सबसे पहले बात इसका लास्ट में 1 है। अगर किसी भी नंबर का लास्ट में 1 होता है तो वो कभी 2 से डिवाइड नहीं होगा। ये बात आप ध्यान रखो, ये कभी 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि लास्ट में 1 है। अब ये नंबर 3 से डिवाइड होगा कि नहीं, इसको हमें चेक करना है। कैसे चेक कर सकते हैं, 3 + 2 + 1 कितना होता है, 3 + 2 5, 5 + 1 6। तो 6 क्या 6 3 से डिवाइड होता है, हाँ 6 3 से डिवाइड होता है। 6 अगर 3 से डिवाइड होता है मतलब जो नंबर है अगर उसको प्लस किया जाए और वो अगर 3 से डिवाइड होता है तो हमारा जो टोटल नंबर है ये भी 3 से डिवाइड होगा। तो डस्टर कहाँ गया, तो अभी ये नंबर भी जो है ये भी 3 से डिवाइड होगा। देखो 3 1 सा 3, यहाँ पे 21 है। अब 21 को एक साथ नहीं लिख सकते, इसलिए हमको यहाँ 0 लगाना होगा। 0 लिख के हम लोग 21 एक साथ ले सकते हैं। तो 21 लेने के बाद 3 7 सा 21, तो 3 × 107। अब 107 एक ऐसा नंबर है जो किसी दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं होगा। अब समझ पा रहे हो, हमने इसका क्या निकाला, हमने इसका फैक्टर निकाला। ये 321 का हमने फैक्टर निकाला। तो इसका सोल्यूशन 321 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 × 107 लिख सकते हैं ना ऐसे। 107 और 3 को मल्टीप्लाई करने से हमें 321 मिल जाएगा। तो हमने लिखा 321 इंटू 321 107 × 321। अब उसके बाद हम फैक्टर निकालते हैं 396 का। 396 का फैक्टर यहाँ पे निकाल के देखो 396। अब इसका अगर हम फैक्टर निकालेंगे तो ये नंबर भी वापस, अब देखो इसके लास्ट में 6 है तो 6 आपका 2 से डिवाइड होता है, तो हम इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 1 सा 2, अब 2 को 3 से जब हमने डिवाइड किया तो 2 1 सा 2, रिमाइंडर कितना मिला हमें 1। अब 1 9 19 मतलब 2 9 सा 18। अब रिमाइंडर कितना मिला, वापस 1 मिला, 1 6 2 8 सा 16। अब समझ पा रहे हो, देखो 2 1 सा 2, 3 - 2 कितना मिला हमें, रिमाइंडर 1। तो 1 9 19, अब 19 कितने बार में जाता है, 2 9 सा 18, वापस हमें 1 रिमाइंडर मिला, 1 6 16 8 मिल गया। अब क्या करेंगे, इसको वापस 2 से डिवाइड करेंगे, 2 9 सा 18, वापस रिमाइंडर 1 मिला, 1 8 18 2 9 सा 18 99 मिला। अब ये 99 किससे जाता है, क्योंकि लास्ट में अब 9 आ गया, अभी 2 से डिवाइड नहीं होगा, अब ये डिवाइड होगा 3 से। तो 3 3 4 9, 3 3 4 वापस 9। अब 33 किससे डिवाइड नहीं होता है, 11 से डिवाइड होता है, 11 3। यहाँ आप यहाँ पे भी 3 लिख सकते हो, एक ही बात है। तो सेकंड क्या मिला, 396 को क्या मिला हमारा, 2 × 2 × 3, देखो 2 × 2 × 3 × 3 × 11, देखो 2 × 2 × 3 × 3 × 11। ठीक है, अभी देखो अभी क्या करना है, अगर आपको पहले हम एचसीएफ निकालते हैं। अगर आपको एचसीएफ निकालना है ना, तो एचसीएफ में क्या है, इन दोनों में से कौन सा नंबर कॉमन जा रहा है, तो इन दोनों में से सिर्फ 3 कॉमन जा रहा है। यहाँ पे आप देखो, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 3 कॉमन जा रहे हैं, 3 दोनों में कॉमन जा रहा है, तो एचसीएफ अपना कितना होगा, 3 होगा। अगर हम बात करें एलसीएम की, तो एलसीएम क्या है, एलसीएम सारा नंबर को मल्टीप्लाई करके हमको एलसीएम मिलता है। तो इसमें सारे नंबर को मल्टीप्लाई करने से क्या मिलेगा, सबसे पहले 2 × उसके बाद ये क्या है 2 × उसके बाद देखो 3 इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, दोनों में जा रहा है ना 3। तो 3 को हम क्या करेंगे, 3 को एक ही बार लिखेंगे, दोनों का मिला के एक ही बार 3 यहाँ पे लिखेंगे। अब समझ रहे हो, एचसीएफ में सिर्फ एक ही नंबर को, मतलब जो नंबर दोनों में कॉमन है सिर्फ उसी नंबर को लिखा जाता है। और एलसीएम में क्या है, सारा नंबर को मल्टीप्लाई किया जाता है। अब सारा नंबर को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 देखो इसमें भी 321 पे भी जाता है, 396 में भी जा रहा है 3। तो 3 को हम लोग एक ही बार लिखेंगे, जैसे 2 × 2 लिखा, उसके बाद हमने 3 दोनों के लिए एक ही बार लिखा। वापस से अपने यहाँ पे क्या है, 3 × 11 × 107। तो 2 × 2 × 2 × 3 × अब देखो ये दोनों 3 मिला के एक बार लिखा, ये 3 एक बार यहाँ आया, यहाँ का 11, यहाँ का 107। तो अब इन तीनों को इन सभी को हमको मल्टीप्लाई, 2 × 2 4, 4 × 3
12 इंटू 3 हमें ऐसे करके ये पूरे सम को मल्टीप्लाई करना है। तो गाइज ये पूरे सम को मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर निकलेगा, इसका आंसर निकलता है 42,372। ये मेरे पास पहले से कैलकुलेट किया था, अभी मैं आपको मल्टीप्लाई करके नहीं दिखाना चाहता क्योंकि ये क्लास 9 का कोर्स चल रहा है, तो आई डोंट थिंक कि ये मल्टीप्लाई आपको दिखाना जरूरी है। तो आपको इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर लो, यही आंसर आपका निकलेगा 42372। तो अभी ये जो 42372 जो आपका निकल रहा है ये हो गया इसका एलसीएम, और ये जो एचसीएफ मतलब कौन सा फैक्टर इन दोनों में कॉमन है वो है 3। अब हम 6 का नंबर 2 पार्ट में आते हैं। 2 पार्ट का क्वेश्चन क्या है, 4, 55 और 42। जैसे हमने पिछले वाले सम में किया था सेम हमें करना है, अब इसका फैक्टर निकालना है। सबसे पहले हम लेते हैं 455। अब सॉरी ये बहुत पास आ गया, इसको थोड़ा दूर लिखना होगा हमें क्योंकि फिर चौक वाला बोर्ड में यही प्रॉब्लम है, डस्ट बहुत ज़्यादा होता है यहाँ पे। देखो यहाँ पे 455। अब देखो ऐसा नंबर अच्छा पहले इसको चेक करो ये 2 से डिवाइड होगा कि नहीं, क्योंकि इसका जो लास्ट वाला जो नंबर है 5 है, तो 5 अगर ये लास्ट में है तो ये कभी 2 से डिवाइड नहीं होगा। अब हमने जैसे लास्ट टाइम 3 से चेक किया था, 5 + 5 10, 10 + 4 देखो 5 + 5 10, 10 + 4 14। तो 14 3 से आपका डिवाइड नहीं होता, तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो किस नंबर से डिवाइड होगा, देखो लास्ट में 5 है तो आप इसको 5 से डिवाइड कर सकते हो। 5 9 4 45 और 5 1 4 5। अब यहाँ पे मिल गया आपको 91। अब 91 कौन सा टेबल में जाते हैं, 91 गाइस वापस से 3 के टेबल में ये नहीं जाएगा, ये जाएगा 7 के टेबल में। 7 1 से 7 21, 7 3 से 21। तो आंसर क्या मिला, 5 × 7 × 13। आपको मिला 5 × 7 × 13 आपको यहाँ पे मिल रहा है। अब उसके बाद देख लो यहाँ पे 42 को भी एक बार आप ध्यान से देख लो। 42 तो यहाँ पे 42 किससे जाएगा, 2 से डिवाइड होगा। 2 2 4 4 2 1 2। वापस 21 मिला, ये आपका जाएगा 3 से डिवाइड होता है। 3 7 से 21 और उसके बाद 7 किसी से डिवाइड नहीं होता। तो 455 को कैसे लिख सकते हो आप, 5 × 7 × 13। और 42 को आप कैसे लिख सकते हो, 42 को लिख सकते हो 2 × 3 × 7। अब वापस जैसे हम लोग पहले किए थे HCF, क्या नंबर इन दोनों में कॉमन है, इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, इन दोनों में कॉमन है बच्चों 7 कॉमन है। तो HCF क्या होगा अपना 7, और LCM मतलब लोएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा। अब वापस अपना पुराना वाला काम करना है, सबको मल्टीप्लाई करना है, मतलब 5 × अब देखो 7 आएगा, पहले 5 × फिर 7। अब दोनों के लिए एक ही बार 7 लिखेंगे, इंटू 13 इंटू, अब ये 7 को लिखना नहीं है, 5 × 7 × 13 हो गया। अब ये 7 क्योंकि कॉमन जा रहा है दोनों में, इसलिए हमने एक बार लिखा, दोबारा लिखने का इसको जरूरत नहीं है। अब 7 को छोड़ के क्या आया अपना 3 × 2। अब आपको क्या करना है, अब आपको इनको मल्टीप्लाई करना है। 5 × 7 7 5 से 35 35, वापस आप 13 से मल्टीप्लाई करो, वापस इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई करके आपको मिलेगा 2730। ये मैंने कैलकुलेट करके रखा था, आप इसको मल्टीप्लाई करके देखना, आप आंसर मत लिखना, आप पहले इसको कैलकुलेट करना उसके बाद इसको चेक करना। तो आंसर मिलेगा 2730। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का। नंबर 3 6 का 1 और 2 हमने किया, अब हम करेंगे नंबर 3। वापस अपना वही पुराना जो करना है, 408 का एलसीएम और 170 का एलसीएम और एचसीएफ हमको निकालना है। तो देखो कैसे करना है। अब ये नंबर 2 से डिवाइड होगा, 2 2 4 फिर 0 है तो 0 आएगा, 2 4 8, वापस 2 से डिवाइड होगा, 2 1 2, 0 है तो 0 आ गया, यहाँ पे 2 बैठा। फिर ये वापस 2 से आएगा, 2 5 10, 2 1 2। अब 51 किससे जाता है, 51 3 से जाएगा, 3 3 3 3 3 3 3 1 3, 21 3 7 से 21। तो 17 मिल गया। अब 17 इसके आगे किसी से नहीं जाएगा। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है हम लोग को, 408 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 2 × 2 × 2 × 3 × 17। समझ रहे हो। बात करते हैं 170 को। अब 170 कैसे जाएगा, 170। अब 170 कैसे जाता है, 170 वापस 2 से जाएगा, 2 8 4 16, 1 0 2 5 4 10, वापस ये कैसे जाएगा, 8 + 5 कितना होता है, 8 + 5 आपका होता है 8 + 5 होता है आपका 13। 13 ये नहीं जाएगा 85 से, तो 85 कैसे जाता है, 5 से जाता है। 5 1 4 5 35, 5 7 4 35। तो 2 × 5 × 17 मिला। 170 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 2 × 5 × 17। सॉरी ये 1 थोड़ा मनमोजी हो गया था इसलिए ऐसे चला गया, चलो कोई बात नहीं। अच्छा देखो 408 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, ऐसे लिख सकते हैं, सॉरी ठीक है, 408 को ऐसे लिख, 170 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अभी आप ध्यान दो,
इन दोनों में कॉमन क्या जा रहा है, कॉमन HCF मतलब दोनों का जो कॉमन नंबर है, क्या है कॉमन दोनों में 17। तो और क्या है कॉमन इन दोनों में 2। देखो 17 भी कॉमन जा रहा है इसमें और 2 भी कॉमन जा रहा है, तो इसका HCF क्या होगा, HCF होगा 2 इंटू 17। इसका आंसर कितना होता है हमको बताने का जरूरत नहीं, आप लोग खुद कैलकुलेट कर लीजिएगा, मैं लास्ट में बताऊंगा। LCM क्या होगा, अब वापस 2 इन दोनों के लिए एक ही बार हमें लिखना है, 2 इंटू ये 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 17। अब 17 इन दोनों के लिए एक ही बार लिखना है, इंटू 5। अब 2 नहीं लिखना क्योंकि 2 इसके लिए हम लोग एक बार लिख चुके हैं। अब इसको कैलकुलेट करके एलसीएम कितना मिल रहा है आपको, अगर आप सबको मल्टीप्लाई करोगे तो एलसीएम मल्टीप्लाई होकर मिलेगा 2050। कैलकुलेट आप खुद करके देखना क्योंकि आप 9 के स्टूडेंट हो। और एचसीएफ आपको कितना मिलता है, अगर 17 इंटू 2 करोगे तो कितना मिलेगा 34। तो एलसीएम कितना मिला 34 और एचसीएफ कितना मिला आपको 2050। सो आशा करता हूँ आपको ये एलसीएम और एचसीएफ समझ आया होगा। अगर आप क्लास 9 के स्टूडेंट हो और आपको एचसीएफ और एलसीएम में कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ भी डाउट है एलसीएम एचसीएफ समझने में, तो आप मुझे कमेंट करो, मैं उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, एक अच्छा सा डिटेल वीडियो। ये वीडियो तो चलो मैं इसको सॉल्व करने में बनाया तो हो सकता है थोड़ा फास्ट बन चुका हूँ, ऐसे तो मैंने मेरे हिसाब से मैंने इसको फर्स्ट नहीं बनाया, बट अगर ये फर्स्ट हो गया है तो आप कमेंट कीजिए नीचे, मैं इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं एचसीएफ और एलसीएम का आपका कॉन्सेप्ट को पूरा क्लियर करूंगा। और अगर आप क्लास 9 से कुछ छोटे स्टूडेंट हो, जैसे 6-7 के स्टूडेंट हो और आप एलसीएम एचसीएफ सीख रहे हो, तो तब भी आप कमेंट कीजिए, मैं उसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा।